का टॉपिक है नंबर। नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन। क्या? वचन। अब नंबर होता क्या है और हिंदी में वचन क्या होता है? ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि ये वचन है या नंबर है? ठीक है, तो कोई भी संज्ञा, ठीक है, कोई भी संज्ञा या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या फिर वस्तु, ठीक है, ऐसी चीजों की क्या बताए? संख्या बताए। क्या बताए? संख्या। क्या बताए? संख्या। उस संख्या को क्या कह देंगे? नंबर। क्या कह देंगे? नंबर। और नंबर का एक मतलब क्या होता है? संख्या होता है। क्या होता है? संख्या। संख्या। ठीक है, संख्या बताना, किसी की क्वांटिटी बताना। जैसे संज्ञा यानी कोई नाम हो गया, राम और सीता। सीता, तो ये संज्ञा है। संज्ञा है कि नहीं है? हाँ, तो ये संज्ञा है। अब जैसे कोई व्यक्ति, कई सारे व्यक्तियों के नाम हो जाए, समझ पा रहे हैं कि नहीं? और वस्तु के नाम, जैसे देखो व्यक्ति के नाम, जैसे मान के चलो ये व्यक्ति के नाम होगा 2, है ना, एक से अधिक है कि नहीं? तो ये वचन बता रहे हैं, यानी ये संख्या बता रहे हैं। वस्तु, जैसे देखो वस्तु में ले लो बॉल, BALL। बॉल का मतलब क्या होता है? गेंद। इस शब्द से हमको कैसे पता चल रहा है कि किसी एक गेंद के बारे में बता रहे हैं, एक बॉल के बारे में बता रहे हैं। यहीं पर अगर अपन ये कर दें BALLS बॉल्स, तो यहाँ S लगाने पे क्या हो जाएंगी? गेंद है। क्या? गेंद है। तो संख्या इसकी ऐसा लग रहा है कि बढ़ गई है ना? लग रहा है कि नहीं? उसी चीज को क्या कह देते हैं? नंबर। क्या बोल देते हैं? नंबर। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से कर सकते हैं हिंदी में, जो शब्द किसी संज्ञा, ये शब्द है कि नहीं? शब्द तो है राम, सीता शब्द है और शब्द है, तो राम और ये सीता शब्द है, तो ये शब्द क्या बता रहे हैं? किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, है ना? तो परिभाषा क्या होगी? जो शब्द किसी संज्ञा या वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध कराता है, संख्या का पता बताए अपन को कि इतने हैं, तो उसको क्या कह देते हैं? नंबर। क्या बोल देते हैं? नंबर। अब देखो नंबर कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्लूरल, पहला हो गया प्लूरल और दूसरा हो गया सिंगुलर। दूसरा हो गया सिंगुलर। प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है? देखिए, पहले समझेंगे अपन सिंगुलर को। ठीक है, सिंगुलर का मतलब है एक वचन। हिंदी में बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक वचन। सिंगुलर का मतलब है एक वचन। एक वचन में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी संज्ञा के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में एक के ही बारे में बात करेंगे। किसके बारे में करेंगे? एक के ही बारे में बात करेंगे, उसको बोलते हैं एक वचन। चाहे एक संज्ञा हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है, एक ही के बारे में बात करेंगे। और प्लूरल में वही उल्टा हो जाता है, यानी कि एक से अधिक। प्लूरल में क्या हुआ है? एक से अधिक हो जाए उसको बोलते हैं प्लूरल। जैसे देखिए, ये BALL बॉल, बॉल का मतलब है गेंद। अब यहाँ एक बॉल के बारे में बात हो रही है, एक बॉल के बारे में, तो ये हो गया एक वचन, सिंगुलर हो गया। अब यहाँ मैं कहूँ बॉल्स, BALLS बॉल्स, बॉल्स का मतलब गेंद है। अब यहाँ पता नहीं चल रहा है कितनी है, यानी एक से अधिक है, एक से अधिक है, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि एक ही बॉल के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कई सारी बॉल्स के बारे में बात हो रही है, यानी एक से अधिक। कोई भी संज्ञा हो या व्यक्ति हो या वस्तु हो, एक से अधिक हो, उसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। और एक हो उसको बोलते हैं सिंगुलर। ठीक है, अब इन्हीं को स्पेलिंग्स को बदलेंगे हम। जैसे कि स्पेलिंग नाउन हो गया, जैसे टेबल हो गया, ठीक है ना, TABLE। तो ऐसी स्पेलिंगों को चेंज कैसे करेंगे, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसके नियमों को देखेंगे। ठीक है, ये नाउन्स के प्लूरल्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कई सारे जो शब्द होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो शब्द होते हैं उसमें केवल एस लगाकर ही प्लूरल में
परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल कर देते हैं। जैसे देखो टेबल है, टेबल को इस तरीके से लिख सकते हैं प्लूरल में, टेबल्स। केवल क्या लगा दिया है, एस लगाने पर ये एक से बहुत सारी टेबलें बन गई हैं, केवल एस लगाने पर। तो ज्यादातर जो शब्द होते हैं उसमें एस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए CAT, कैट। अब कैट माने एक बिल्ली, एक बिल्ली के बारे में बात हो रही है, बिल्ली के बारे में। अब यहां पर इसको प्लूरल बनाएंगे तो CATS, एस लगाते ही यहां बहुत सारी बिल्ली हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे कि देखिए बॉय, BOY, बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का। अब BOYS, बॉयज, एस लगाते ही बहुत सारे लड़कों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एनिमल, ANIMAL, एनिमल। अब इसको बहुत सारा बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्लूरल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ANIMALS, एनिमल्स। एस लगाते ही ये क्या हो गया, बहुत सारा। ये तो सब क्या है, सिंगुलर है। क्या है, क्या है ये, सिंगुलर है, यानी एक वचन है। ये सब क्या है, एक वचन है, इनकी संख्या एक है। और ये क्या है, प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल। ये प्लूरल क्यों है, क्योंकि ये एक से अधिक के बारे में बात हो रही है, एक से अधिक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसी प्रकार से स्पेलिंग, कोई कोई सी स्पेलिंग ऐसी होती है कि जिन स्पेलिंगों के कहा अंत में, लास्ट में क्या आ जाए, एस आ जाए। क्या आ जाए, लास्ट में एस आ जाए, या SH आ जाए, या CH आ जाए, या X आ जाए, या फिर O आ जाए। क्या आ जाए, O। स्पेलिंग के लास्ट में, कहा, स्पेलिंग के लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में ये अक्षर आएंगे आपके, ये लेटर आएंगे, तो आपको उनके साथ में, क्या, उनके साथ में जो स्पेलिंग है उसके साथ में क्या लगा देना है, ES। तब जाके क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा सिंगुलर से। जैसे देखिए एक तरीके से देख सकते हैं, जैसे क्लास की स्पेलिंग है, मान लीजिए CLASS, क्लास माने कक्षा होता है, क्लास माने कक्षा होता है। अब ये है सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। इसको प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसमें क्या लगा लेना, देखो लास्ट में क्या है, एस है, ऊपर रूल्स क्या है, जिस शब्द के अंत में, यानी जिस शब्द के आखिरी में एस आ जाए, या फिर SH आ जाए, या फिर CH आ जाए, या X आ जाए, या O आ जाए, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ देना है, ES जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ES। जैसे ये स्पेलिंग आ गया, लास्ट में S है तो इसमें ES जोड़ देंगे तो कक्षाएं हो जाएंगी। ये तो केवल क्या है, कक्षा, यानी एक क्लास के बारे में बात की जा रही है। और ये क्या है, कक्षाएं। क्या है, कक्षाएं, यानी यहाँ पे बहुत सारी क्लासों के बारे में बात की जा रही है। तो इस स्पेलिंग को प्लूरल में बदलने के लिए क्या लगाएंगे, ES। ऐसी स्पेलिंग, जिन स्पेलिंगों के लास्ट में S या SH या CH या X या O आता है, उसमें ES और प्लस कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अब कोई कोई ऐसी स्पेलिंग होती है जिन शब्दों के अंत में, क्या, जिन शब्दों के आखिरी में क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बाद, किसके बाद, कॉन्सोनेंट के, कॉन्सोनेंट के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट शब्द के, शब्द के बाद क्या, वाई अक्षर आता है, ठीक है, वाई अक्षर आता है, तो वाई को हटा करके, ठीक है, वाई को हटा करके क्या लगाएंगे अपन, IES, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। और अगर कोई शब्द मान के चलो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद में क्या लगा होगा, वाई, कॉन्सोनेंट के बाद में वाई लगेगा, तभी वाई को हटा करके IES लगाया जाएगा। संतान, जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं ARMY, ये है आर्मी। क्या है, आर्मी। आर्मी का मतलब जानते हैं ना, सैनिक, है ना।
सैनिक, आर्मी का मतलब सैनिक। अब देखिए कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी 21 लेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो वाई से पहले क्या है, एम। क्या है, एम। तो ये यही कह रहा है वाई से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। अब इसको अपन प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे अगर, तो कैसे बनेगा प्लूरल, इस वाई को हटा करके, क्या, इस वाई को हटा करके क्या लगाएंगे, आई ई एस। क्या लगाएंगे, आई ई एस। तब ये जाके क्या बन जाएगा, आर्मी। यानी बहुत सारी आर्मी के बारे में, बहुत सारे सैनिकों के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्पेलिंगों को प्लूरल में चेंज करने के लिए वाई को हटा करके आई ई एस लगाया जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एस टी ओ आर वाई, स्टोरी। अब इसको वाई है कॉन्सोनेंट, आर है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के बाद में वाई आया है, कॉन्सोनेंट के बाद में वाई आया है, तो कॉन्सोनेंट के बाद में क्या आया है, वाई। इसको हटाएंगे और इसको प्लूरल में क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देखिए एस टी ओ आर वाई, वाई को हटा करके क्या लगाना, आई ई एस। क्या लगाना है, आई ई एस। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही अब ये ध्यान रहेगा कि नहीं कि वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। वाई से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि देखिए ई एन ई वाई, एनेमी रख लेते हैं, क्या, ई एन ई एम वाई। एनेमी माने क्या होता है, दुश्मन। क्या होता है, दुश्मन, दुश्मन। अब देखिए, अब ये वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये निश्चित रखना है अपन को, ये ध्यान रखना, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तभी वाई को हटा करके आई ई एस लगा पाएंगे, तब जाके वो प्लूरल बनेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अब जैसे अब स्पेलिंग मान लीजिए, ऐसी कौन सी स्पेलिंग, अब मान लीजिए कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई, कंट्री। पहले इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, ई एन ई एम, वाई हटेगा, वाई के क्या लगेगा, आई ई एस। यानी ये बहुत सारे दुश्मन हो गए, क्या हो गए, बहुत सारे दुश्मन हो गए। अब ये कंट्री माने एक देश के बारे में बात करें, जब बहुत सारे देशों के बारे में बात की जाएगी तो क्या होगा, इस वाई को हटा करके, इस वाई को हटा करके क्या लगा देंगे, आई ई एस। इस वाई को हटा करके आई ई एस में प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे देशों, देशों के बारे में बात हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं? अब उसी प्रकार से देखेंगे, जिन शब्दों के बाद में एफ, जिन शब्दों के बाद में क्या लगा हो, एफ लगा हो या फिर एफ ई लगा हो। ठीक है, जिन शब्दों के बाद में लास्ट में, जैसे लास्ट में यहाँ वाई लगा था, उसी प्रकार से लास्ट में क्या लगा होगा, एफ लगा होगा या एफ ई लगा होगा। ठीक है, उसके स्थान पर यानी एफ या एफ ई की जगह पर अपन क्या लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, वी ई एस। क्या लगाएंगे, वी ई एस। तब जाके क्या बनेगा, प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे कोई भी स्पेलिंग मान लो, एक स्पेलिंग लेते हैं वाइफ की स्पेलिंग, WIFE, तो लास्ट में देखो FE आ रहा है, तो जब FE आएगा कभी भी लास्ट में किसी भी स्पेलिंग में, उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या कहेंगे, FE को हटा करके, प्लूरल बनाने के लिए FE को हटा करके क्या लगाएंगे इसकी जगह, VES। तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। यहाँ पत्नी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पत्नियों, पत्नियों के बारे में, वाइफ्स यानी बहुत सारी पत्नी हो गई। ठीक है, उसी तरीका से एक स्पेल लेते हैं वॉल्फ, WOLF, वॉल्फ। वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया। अब देखो पहले इस वाली में FE आ रहा था, इसमें लास्ट में क्या आ गया, F। अब इसको मुझे प्लूरल बनाना है, यहाँ हो गई भेड़िया। क्या, भेड़िया। अब मैं कहूं भेड़ियों, भेड़ियों की स्पेलिंग क्या होगी, तो आप लिखेंगे
WOL, और F की जगह पे क्या लगाएंगे? VES। तो इस तरीके से आप इसको प्लूरल बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है, केवल इस नियमों को ध्यान में रखना है। अब कुछ जो शब्द होते हैं ऐसे होते हैं जिनकी पूरी की पूरी स्पेलिंग बदलनी पड़ती है। समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी पूरी स्पेलिंग बदलेंगे तभी वो प्लूरल बन पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो देख लेते हैं, जैसे कि ऑक्स, OX, ऑक्स। ऑक्स को प्लूरल बनाने के लिए पूरी स्पेलिंग बदलनी पड़ेगी। ऑक्सन, OXEN, पूरा बदलना पड़ा। ठीक है, जैसे मैन, MAN, तो MAN बहुत सारे आदमी के लिए क्या करना पड़ेगा? MEN। ठीक है, फुट, FOOT, फुट माने पैर, तो और इसको क्या करेंगे? FEET। तो पूरी स्पेलिंग चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं। जैसे कि देखो चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मीन्स बच्चा। अब बच्चे क्या? CHILDREN, चिल्ड्रन। जैसे ही देखो टीथ, TEETH, टीथ माने दांत, टूथ माने दांत, और टीथ माने बहुत सारे दांत। ठीक है, इस तरीके से पूरी बदली। अब कुछ वर्ड, सिंगुलर वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर में एक ही तरीके से प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनकी स्पेलिंग सिंगुलर भी वही होती है और प्लूरल भी वही होती है। जैसे कि देखिए डियर, यहां से देख सकते हैं, जैसे कि DEER, डियर माने हिरन, डियर माने हिरन। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए डियर ही लिखेंगे केवल, ना तो S लगाएंगे, ना IES लगाएंगे, ना VES लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। ये डियर, ये प्लूरल पहले से ही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये पहले से ही है। जैसे फिश, FISH, फिश, इसको फिशेज नहीं करेंगे। कई जगह मैंने देखा है कि फिशेज लिखा होता है, लेकिन इसको फिशेज नहीं कहेंगे। फिश शब्द ही प्लूरल है, ये एक को भी फिश कहेंगे और बहुत सारी फिश रहेंगी तब भी फिश ही कहेंगे। SHEEP, शिप, शिप माने भेड़, एक रहेगी तब भी शिप और बहुत सारी रहेंगी तब भी शिप। इस तरीके से आप नंबर चेंज कर सकते हैं स्पेलिंग्स का। ठीक है, जैसे कि आपने मैंने बताया ना अभी, तो ऐसे बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं जिनको अपन चेंज कर सकते हैं और आगे देखना चाहेंगे, है ना? तो और जैसे कि अब आप बताएंगे, है ना, कोई भी बता सकता है, जैसे कि APPLE लिखा हुआ है। ठीक है, इसको चेंज करने में क्या करेंगे? उसको प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे? APPLES, S लगाएंगे। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं पूरे चैप्टर को, है ना। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें केवल S लगाने पर ही प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो बोट, BOAT, बोट, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? BOATS। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोट्स। जैसे बलून, BALLOON, बलून माने एक गुब्बारा, और इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? BALLOONS, बलून्स। S लगाते ही ये क्या बन गया? बलून्स। तो ये प्लूरल बन गया। क्या बन गया? प्लूरल। यानी यहाँ संख्या बढ़ गई। समझना ना? क्या बढ़ गई? यहाँ संख्या। यानी देखो यहाँ एप्पल, एक एप्पल के बारे में बात हो रही थी, और यहाँ क्या होगा? एक से बढ़कर हो गए, एक से अधिक हो गए। ठीक है, एक से अधिक हो गए। तो प्लूरल में क्या होती है? हमेशा बात एक से अधिक चीज की बात होती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? उसी प्रकार से अब बहुत सारी स्पेलिंग मैंने बताया था, जिस स्पेलिंग के पीछे O आ जाए, या S आ जाए, या SH आ जाए, या CH आ जाए, या X आ जाए। समझ पा रहे हैं? या फिर Z आ जाए, अभी मैंने Z नहीं बताया था, लेकिन Z आ जाए, या फिर O आ जाए। ठीक है, ये O पहले लिख दिया। तो जिस शब्द के बाद स्पेलिंग में या जिस शब्द में ये
लास्ट में आए, कहाँ आए, लास्ट में। एक एक एग्जांपल देखेंगे सबका, जिन स्पेलिंगों में लास्ट में होगा एक एक शब्द देखेंगे और उसको प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लूरल बनाने से पहले आपको ये याद होना चाहिए सबकी कि एस को किस में लगता है, किस स्पेलिंग में एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, किस में, ओ एस, एस एच, सी एच या एक्स या जेड को हटा करके क्या लगाना, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो उसमें वो याद होना चाहिए। इनको ये ऐसी स्पेलिंग आए और इनके साथ में क्या लगाना है, इन जो भी स्पेलिंग हो उन स्पेलिंगों के लास्ट में ये लेटर दिखें, उसको प्लूरल में बदलने के लिए उसके साथ में ये जोड़ देंगे, ES उसमें जोड़ देंगे। जैसे कि ओ वाला देखते हैं जिसमें ओ आए, जैसे कि ओ आए, MANGO, मैंगो। देखिए लास्ट में आ रहा है, इस पूरी स्पेलिंग के लास्ट में क्या आ रहा, ओ। इसको प्लूरल में बदलना है भाई, तो इसको प्लूरल में बदलने के लिए क्या करेंगे, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे और उस स्पेलिंग के बाद में ES लगा देंगे। ES क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि लास्ट में ओ लगा है। ठीक है, और जिस स्पेलिंग के लास्ट में ओ लगाएगा उसको प्लूरल बदलने में ES जोड़ा जाता है। फिर देखेंगे S, फिर देखेंगे S। इससे पहले अपन ने क्लास वाला पढ़ा था, एक CLASS और लास्ट में S आ गया। इसको बदलने के लिए क्या कर देंगे, सिंपल सा CLASS फिर ES और जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, या फिर ड्रेस मान लो, क्या, DRESS, ड्रेस। ठीक है, अब ये ऐसा इसमें भी आ गया, तो इसको क्या बनाएंगे, DRESS और फिर इसमें ES। तो ये बहुत सारी ड्रेस के बारे में बात हो गई। अब SH देखेंगे, क्या, SH जिसके पीछे क्या आए, S और H आए। CH, जैसे कि मैच, MATCH, CH आ गया। अब CH मैच कैसे बदलेंगे, MATCHES, मैचेस हो गया। क्या हो गया, ये मैचेस, CH हो गया, है ना। जैसे कि वॉच, एक स्पेलिंग WATCH, वॉच में घड़ी। अब बहुत सारी घड़ी है तो उसको क्या कहेंगे, वॉचेस, WATCHES। ठीक है, तो ES लग रहा है। ES कौन सी स्पेलिंग में लगेगा, जिन स्पेलिंगों के लास्ट में O आए या S आए या SH आए या CH आए या X आए या Z आए। समझ पा रहे हैं? इन स्पेलिंगों के साथ में क्या लगेगा, ES लगेगा। क्या लगेगा, ES। अब आगे चलते हैं। तीसरा क्या था कि कॉन्सोनेंट, क्या, कॉन्सोनेंट, जिन स्पेलिंगों में कॉन्सोनेंट के बाद Y लगा हो, जिन स्पेलिंगों में कॉन्सोनेंट के बाद Y लगा हो उसमें IES लगा करके प्लूरल में चेंज करेंगे। समझ पा रहे कि नहीं? जिस स्पेलिंग में, चलो दूसरी साइड देखते हैं, जिन स्पेलिंगों में कह रहा है कि कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट के बाद में क्या लगा हो, Y, तब प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, Y को हटा करके IES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, IES। जैसे कोई भी स्पेलिंग बोल दो जिसके पीछे Y हो, है नहीं। जैसे कि कॉपी हो गया, क्या हो गया, COPY, कॉपी। इसको प्लूरल में चेंज करेंगे। देखिए Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, P के नहीं। अब इसको क्या बदलेंगे, प्लूरल में बदलेंगे। तो कैसा बदला जाएगा, Y को हटा दिया जाएगा और Y की जगह पे IES लगा करके प्लूरल में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि डायरी हो गई, DIARY, डायरी हो गई। जैसे फैमिली हो गई, FAMILY, फैमिली हो गई, है नहीं। और SKY, स्काई हो गया। तो इनके पीछे Y आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इनको चेंज करने के लिए सिंपल सा है, Y हटाओ और क्या लगा दो, Y हटाओ, क्या लगा दो, IES।
क्या लगा दो, IES। देखिए y को हटाना है, y की जगह पे IES लगाना है और वो क्या में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं? अब स्काई, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्काई के बारे में लिखना था, मैंने ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया। SKY को हटा करके IES लगाना है ना, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 बार लिख दिया था मैंने। अब लास्ट आता है, देखिए यहाँ Y हटा करके अपन क्या लगा रहे थे, उसकी जगह पर Y की जगह पर क्या लगा रहे थे, IES। लेकिन कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है, नाउन्स होते हैं, क्या नाउन, नाउन्स में किसी के नाम, समझ में आ रहा है, नाउन्स में किसी के नाम। अब यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्सोनेंट के बाद में Y आएगा तब तो IES लगाएंगे, समझ में आ रहा है। और वॉवल्स के बाद में, क्या के बाद में, वॉवल्स के बाद में अगर Y आ जाए, क्या वॉवल्स के बाद में Y आ जाए तब अपन क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। Y 2 जगह आती है, जैसे कि Y 2 जगह आ रही है, एक तो कॉन्सोनेंट से पहले आ जाएगी, जिस स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट के बाद आएगी, Y कॉन्सोनेंट के बाद आएगी, उसको प्लूरल में बदलेंगे, उस स्पेलिंग को प्लूरल में बदलेंगे तो Y को हटा करके IES लगाएंगे। और जिस स्पेलिंग में वॉवल्स के बाद में Y आएगा, जिस स्पेलिंग में वॉवल्स के बाद में Y आएगा, उसको प्लूरल में बदलने के लिए Y को हटा करके केवल क्या लगाएंगे, S। जैसे स्पेलिंग देख लिखते हैं 3-4, जैसे की, देखिए KEY की, क्या KEY की। अब देखिए E है तो E क्या है, वॉवल्स है कि नहीं है, वॉवल्स कौन कौन से बताना, A-E-I-O-U, यानी Y से पहले इनमें से कोई भी आ जाए तो Y को हटा करके केवल आपको क्या लगाना है, S। क्या लगाना है, S। उसी के साथ में क्या लगा, KEY-S लगा देना, उसमें जोड़ के Y के आगे क्या लगा देना है, S। Y के साथ में S जोड़ना है, यहाँ हटा करके IES लगाना है, यहाँ केवल S जोड़ देना है। अगर वॉवल्स हो जिस स्पेलिंग में Y से पहले तो उसमें केवल S जोड़ देना है, जैसे कि BOY। अब Y आ गया, अब इसमें क्या जोड़ देना है, S जोड़ देना है। S क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि Y से पहले क्या है, वॉवल्स है। क्या है, वॉवल्स है। क्या है, वॉवल्स है, इसलिए क्या जोड़ दिया है, S। जैसे कि RAY, क्या RAY, इसमें प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, S। क्यों जोड़ा है S, क्योंकि Y से पहले वॉवल्स है, और अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट होता तो Y को हटा करके IES लगाया जाता। समझ में आ गया कि नहीं? yes, sir। इस तरीके से आप वॉवल्स के बाद में Y आए तो उसमें S प्लस करना है, और कॉन्सोनेंट के बाद Y आए तो Y को हटा करके IES लगा करके प्लूरल बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? yes, sir। अब देखिए, जिन भी स्पेलिंग्स में, यानी जिन भी नाउन्स की स्पेलिंग में, सिंगुलर नाउन्स की स्पेलिंग में FI या FEI, समझ में आ रहा, उसकी जगह पर आप क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे उसकी जगह पर, VES। उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, VES। मैंने पहले ही बताया है, इसमें और बता देते हैं 3-4 स्पेलिंग जोड़ के। जैसे कि देखिए LEAF, लीफ, ठीक है, तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, F आ रहा है। इस F को हटा करके VES लगाएंगे तो ये लीव्स बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कई सारी पत्तियों के बारे में बात हो रही है, यहाँ एक के बारे में, यहाँ अनेक के बारे में। ठीक है, ये नियम है कि जिस स्पेलिंग के लास्ट में F आ जाए और उसको प्लूरल बनाना हो आपके लिए,
तो एफ को हटा करके VES उसमें जोड़ दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि आप एक और एग्जांपल देख लेते हैं, SHELF सेल्फ, ठीक है। अब सेल्फ को प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, SHELF को हटा करके VES लगा देंगे, F को हटा करके VES लगा देंगे। जैसे कि अब E वाला और देख लेते हैं, FE वाला, जैसे कि KNIFE है ना, तो लास्ट में क्या लगा है, FE लगा है। अब FE लगा तो FE को हटा करके प्लूरल बनाने के लिए FE को हटा करके क्या लगा देंगे, VES, ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नाउन को, यानी किसी भी स्पेलिंग्स को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने नियम बता दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे वो आपके हैबिट में आ जाएगा। इस तरीके से आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं।